कम से कम ग्राम समाज के सालाना या 6 महीना, सालाना तो नहीं, 6 महीना या 3 महीने पे एक बैठक हो जी और वो हिसाब किताब सार्वजनिक किया जाए। जी इतना लंबा हिसाब किताब नहीं है जी कि वो सार्वजनिक नहीं किया जाता है। जी क्या पैसा आया, क्या खर्च किया गया, जी। क्या मैंने लिया, ये सार्वजनिक करने में कोई दिक्कत नहीं है। कथित तौर पर तो सरकार की तरफ से यह व्यवस्था है कि एक डिस्प्ले किया जाए, उसका एक साइन बोर्ड पर सारी चीजें लिखी जाए, ये है, लेकिन दिखता नहीं है कहीं। पहले तो कुछ जगहों पर दिखा भी था, इधर अब क्या उसमें संशोधन हुए हैं मैं नहीं ज्यादा बता सकता, लेकिन यह व्यवस्था थी। और एक बात और मुझे समझ में आती है, जो चुनाव लड़ रहे हैं सक्रिय, मान लीजिए 15 लोग लड़ रहे हैं और उस गांव में 15 मेंबर होते हैं, तो क्यों ना ऐसी व्यवस्था किया जाए कि जो निकटतम प्रतिद्वंदी है उसको उप प्रधान बनाया जाए, जो और प्रतिद्वंदी हैं उनको मेंबर बनाया जाए। यह भी एक मेरा प्रस्ताव है, हो सकता है कि कितना उचित होगा नहीं होगा, लेकिन यह भी किया जा सकता है कि उन सारे लोग जो इच्छुक हैं कि हम प्रधान बनकर उस गांव के लिए कुछ करेंगे, तो उनकी उसकी गवर्निंग बॉडी में भी रखा जाए ताकि वह उचित सुझाव दे सके। ठीक बात कह रहे हैं। तो इस तरह की तमाम चीजों को सोचना चाहिए। हम केवल सरकार के भरोसे बैठे रहें, जो एसी में बैठ करके कोई निर्णय ले लेते हैं और हमारे गांव पर थोप दिया जाता है। उनको नहीं पता कि हमारे गांव में कहाँ ऊंच है, कहाँ नीच है, किधर जल भराव है, किधर ऊंचाई है, किधर ऊसर है, किधर बंजर है, किधर चरागाह है, उनको तो मालूम नहीं। तो हमारे गाँव के बहुत सारे निर्णय हमारे द्वारा किए जाने चाहिए। बरगद के पेड़ के नीचे बैठ कर हम निर्णय लें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। उसी गाँव के लोग हैं, वो वहाँ की पूरी समझ रखते हैं, लेकिन इस बात को कहीं न कहीं नजरअंदाज किया जाता है। और आजकल ये भी दिख रहा है कि ऊपर से ही निर्देश होता है कि इतने पैसे जा रहे हैं, इसको इस काम में खर्च करना है। हमारा गांव किस काम में खर्च करेगा, ये इसकी स्वायत्तता तो कम से कम हो। गांव में एक स्वायत्त शासी व्यवस्था हो, जो पहले कभी था भारत में। गांव में लोग अपने से कुछ निर्णय ले पाते थे, हालांकि उसकी भी खामियां और अच्छाइयां दोनों रही होंगी, लेकिन इन सारे बिंदुओं पर विचार करने की जरूरत है। और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव लिए जाने चाहिए और उसको सरकार को भी लागू करना चाहिए। तो आज की बात यहीं तक, फिर हम इस विषय पर, दूसरे विषयों पर नए मुद्दे लेकर के आएंगे और आपसे बात कराएंगे, आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो आप कुछ भी खरीद नहीं सकते हो, चाहे आप ज्ञान बेचो, चाहे आप सामान बेचो, चाहे आप जमीन बेचो, चाहे आप गहना बेचो, कुछ भी बेचो, चाहे ईमान बेचो, चाहे ईमान बेचो, तो आप कुछ खरीद सकते हो। तो इससे तो खुद ही छूट। सवाल है बेचने की क्षमता है कि नहीं और खरीदने की क्षमता है कि नहीं। मजदूर खुद ही छूट है, चाहे बॉम्बे जा कमाए, चाहे दिल्ली जा कमाए, कौन रोक रहा है उसको। लेकिन जा सकता है क्या, इस फैक्ट्री में जाए या उस फैक्ट्री में जाए, कोई रोक नहीं है। लेकिन जा सकता है क्या, मांग है क्या, नहीं जा सकता है, क्षमता भी उसकी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जा सकता है जी। वो भी क्षमता नहीं है। ये तो उसी तरह की बात मुझे लगती है जैसे किसी गरीब आदमी से कहा जाए कि तुम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए आजाद हो, अपना पक्ष रखने के लिए आजाद हो और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक जाने के लिए आजाद हो, जबकि वह तो जिले के न्यायालय तक भी पहुंचने में उसके लिए भारी है। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये बाजार व्यवस्था की यही नियम है, छूट तो देती है लेकिन वो पैसे और पूंजी से प्रतिबंधित होती है। और वही सबसे बड़ी ताकत इस समाज की है। बाजारवादी व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत पैसा और पूंजी होती है। वो ताकत अगर आपके पास नहीं है तो आपको छूट है कि आप पढ़ सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, लेकिन कर कुछ नहीं सकते हो अगर आपकी क्षमता नहीं है तो। किसान के साथ भी वही दिक्कत है। छोटे किसानों के साथ, मजदूर किसानों के साथ ये दिक्कत है कि वो अपने सामान लेकर के मंडी तक नहीं पहुंच सकते हैं। सरकारी जो जिले स्तर की मंडी है वहाँ तक भी नहीं जा सकते हैं। वहाँ तक भी जब जाते हैं, जोड़ते घटाते हैं, तो पता चलता है कि उनका कोई फायदा नहीं हुआ। इसको तो वही लोग इसका फायदा उठा सकते हैं जो बड़े किसान है, या एक तरह से हम कहें कि वो उद्योग जगत के लोग ही हैं, जो किसानों में से कुछ लोग उस दौड़ में या बड़े आधुनिक ढंग की खेतियां करते हैं जिसकी मांग यहाँ नहीं है, दूसरे प्रदेशों में है, वे काम कर सकते हैं, इस ढंग का काम कर सकते हैं। ऐसे में जरूरी होगा कि समाज के लोग इस बात को ठीक से समझें और सरकारों को भी संवेदनशील होना होगा कि हमारे देश के जो बहुसंख्यक लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं, जो अभी किसी तरह से समर्थ और सक्षम नहीं है, उनको कैसे हम संरक्षित करें, कैसे संवर्धन करें, कैसे सुरक्षा का एक कवच दें, कैसे उनको एक छतरी हम प्रदान कर सकें। ये बात आपकी अपने आप में महत्वपूर्ण